सोशल मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। अब पंचायत चुनाव में तो जो प्रधानी लड़ना चाहते थे वो सोचें, उनकी तैयारी का बहुत बड़ा नुकसान किया है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी सबका वोट कटवाना चाहती जो उन्हें वोट नहीं देती, और जनता इस बार मन बनाए हुए इनका इलाज वोट से कर देंगे, इसीलिए घबराए हुए हैं ये भाजपाइयों की बातें में मत आना, ये आप लोग भी बर्बाद हो जाओगे। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना गंगा पार नाम लेना भूल गया। पूछिए, एक व्यक्ति के सरकार छीन ली, बताइए, झूठ फैला करके, आरोप लगा करके सरकार छीन ली। अरविंद केजरीवाल जी जो काम गरीबों के लिए कर रहे थे वो भारतीय जनता पार्टी को हजम नहीं हो रहा था। अब तो कोर्ट ने भी साफ कर दिया, निर्दोष साबित कर दिया। इससे ज्यादा निंदनीय काम भारतीय जनता पार्टी कोई नहीं हो सकता है। ये डेथ ऑफ मॉरलिटी है, नैतिकता की वो मृत्युदंड भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। भाई सेल्फी थोड़ा नीचे कोई शरणामृत पाया, गंत जिनकी यशिकाएं केवट उनको नाव चढ़ाई, वेद ग्रंथ जिनकी यशिकाएं केवट उनको नाव चढ़ाई। ये सब नकली लोग हैं। और दुनिया में देखिए, आप लोग समझदार बनिए, बीजेपी के चक्कर मत पड़िए। बीजेपी आपको धोखा देती है, झूठ बोलना सिखाती है। आप दुनिया में हर देश से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं। अमेरिका से डील हो गई आप, और आप चीन का बाजार आपका छीन रहा है, तो हमारे अगली पीढ़ी का भविष्य क्या होगा? इन नारों से भविष्य नहीं ठीक होगा कि हम मदरलैंड, आप फादरलैंड। अरे बुनियादी चीजें आप क्या कर रहे हो? हमारे देश का पूरा कारोबार इजराइल को दे रहे हो, हमारे देश का पूरा कारोबार अमेरिका को दे रहे हो, हमारी पूरी चीजें चीन से आ रही हैं। हमारा वो जो शेर बना था लोहे का, वो क्या हुआ? जंग खा रहा है क्या? जो वो शेर था वो जंग खा रहा। और बताइए, रोबोट कहाँ से लाए? चीन का रोबोट ले आए। कितनी बदनामी हुई भारतीय जनता पार्टी की। अब तो भारतीय जनता पार्टी सड़क पर डॉग देखते भी घबरा रही होगी। रोबोट जब से पकड़ा गया है तो वो डॉग देख के घबराते होंगे। आप सोचिए, इतनी बदनामी दुनिया में हुई, इतने देश के डेलीगेट्स आए, और क्या आपको फेस करना पड़ा कि आपका रोबोट निकला चीन का। इससे बड़ी बदनामी और भाजपाइयों की होगी। अब कहो मदरलैंड, कहो फादरलैंड, इससे बताइए रोबोट आप थोड़ी बना लोगे। शिव सिंह जी के पिताजी हमारे बीच नहीं रहे, और वो समाजवादी विचारधारा से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, चौधरी चरण सिंह जी, नेताजी, और उस जमाने से वो समाजवादी विचारधारा को खासकर ग्रामीण क्षेत्र में किस तरीके से लोगों को विचारधारा से जोड़ें,
और विचारधारा को किस तरीके से उनके बीच ले जाएं जिससे ये उन्हें महसूस हो कि समाजवादी विचारधारा ही उनके जीवन में परिवर्तन ला सकती है। लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए, समाजवादी व्यवस्था को लागू करने के लिए और समाज में किसी भी तरह का भेदभाव न हो, इन बातों को लेकर के शिव सिंह जी के पिताजी हमेशा समाजवादी सोच के साथ जुड़े रहे। आज वो हमारे बीच नहीं हैं। ऐसे बुजुर्ग और उस पीढ़ी के नेता या उस पीढ़ी के लोग जो समाजवादी विचारधारा के साथ खड़े रहे, हमें दुख है। ऐसे लोगों के जाने से समाजवादी पार्टी का नुकसान बढ़ा हुआ है, इसकी भरपाई होना मुश्किल है और उस पीढ़ी के तमाम हम लोगों ने नेता खोए हैं। यही कन्नौज ने बहुत सारे महत्वपूर्ण नेताओं को और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, नेताजी, मुझे समाजवादी सोच के साथ यहाँ की जनता हमेशा जुड़ी रही। आज दुख में शामिल होने में आया हूँ।